गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चमत्कारी अंगूठी। क्या नाम हमारे पाठ का? चमत्कारी अंगूठी। अंशुल सुबह से ही बहुत प्रसन्न था। आज उसका परीक्षा परिणाम जो आने वाला था, उसे पूर्ण विश्वास था कि हर बार की तरह इस बार वह ही प्रथम आएगा। अंशुल छठी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए उसको ही नहीं, उसके अध्यापकों व उसके मित्रों को भी पूर्ण विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम आएगा। लेकिन जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो अंशुल के साथ साथ सभी मित्र हतप्रभ होता कि हैरान रह गए, क्योंकि इस बार वह नहीं अपितु उसका मित्र मनप्रीत बाजी मार गया था। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी कि हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाला, यानी कि हमेशा प्रथम आने वाला, आगे रहने वाला अंशुल इस बार कैसे पिछड़ गया। वह परीक्षा परिणाम लेकर बोझिल कदमों से, यानी कि थके हुए कदमों से घर की ओर चल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। घर पहुंचकर माता पिता को अपना परीक्षा परिणाम दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसके आने से पहले ही समाचार उन तक पहुंच चुका था। उसके माता पिता इस बार थोड़े खिन्न अवश्य थे, थोड़े उदास अवश्य थे, लेकिन इसका कारण भी जानते थे, इसलिए चुप थे। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, मेरा राजा बेटा, उदास क्यों है? यदि इस बार कक्षा में प्रथम नहीं आया तो क्या हुआ? अगले वर्ष कड़ी मेहनत करना, अवश्य प्रथम आओगे। माँ के इस प्रकार दुलारने पुचकारने का अंशुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार गुमसुम बैठा सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में कपड़े बदलते हुए उसकी दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी। वह काफी देर तक उस अंगूठी को देखता रहा। आज उसे माँ की दी हुई सीख याद आ गई। माँ ने उसे कई बार टोका था, प्यार से समझाया था, डांट भी लगाई थी, परंतु उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। उसने माँ की बात नहीं मानी। माँ समझाती रही, बेटा, इन चमत्कारी पत्थरों पर विश्वास मत करो, मेहनत करो। अंधविश्वास में पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। यदि माँ की बात मान ली होती तो आज परिणाम कुछ और ही होता। अंशुल की माँ ने उसको बार बार समझाया कि बेटा, कोई चमत्कारी चीजें नहीं होती, यह अंगूठी चमत्कारी नहीं है, तुम अपनी मेहनत करने पर ध्यान दो। लेकिन अंशुल ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे सभी स्मृतियां एक एक करके स्मरण हो गई थी, यानी कि सभी बातें जो उसकी याद आ रही थी, एक एक करके याद आ रही, सभी स्मृतियां, पुरानी बातें याद आ रही थी कि किस प्रकार नववर्ष के अवसर पर उसकी दूर के रिश्ते की दादी आई थी। उसने ढेर सारा प्यार लुटाया था और उपहार में यह चमत्कारी अंगूठी देकर कहा था कि यदि यह तुम्हारी राशि के रत्न की है। उसकी दादी ने बोला था कि ये चमत्कारी अंगूठी तुम्हारी राशि के रत्न की है, मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। इसे पहनकर कम मेहनत करने पर भी तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। तो उसकी दादी ने कहा था कि इस चमत्कारी अंगूठी को पहनकर यदि तुम कम मेहनत भी करोगे तो तुम हमेशा सफल होगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही अपना मार्ग बदल लेंगी। उस दिन यह अंगूठी पहनकर जब वह खेलने गया तो उसने कई चौके लगाकर आसानी से अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तब से अंशुल के मन में चमत्कारी अंगूठी घर कर गई थी, यानी कि उसपे पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह अंगूठी चमत्कारी है। जब अंशुल एक दिन उस अंगूठी को पहनकर अपने मित्रों के साथ खेलने गया तो उसने चौके छक्के लगाए और उसकी टीम जीत गई। तो तब से वह मानने लगा था कि यह अंगूठी चमत्कारी है। उसे लगने लगा था कि जब तक चमत्कारी अंगूठी उसके पास है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार वह पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय मौज मस्ती और खेल कूद में अधिक समय नष्ट करने लगा था। माँ उसके इस परिवर्तन से चिंतित थी। उसने कई बार समझाया, डांटने पर भी वह पढ़ने तो बैठ जाता, परंतु पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगाता था। उसको चमत्कारी अंगूठी पर बहुत विश्वास हो गया था। पहले परीक्षा के समय अपने विषयों को कई बार दोहरा लेता था। इस बार उसने बार बार दोहराना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास तो दादी ने जो चमत्कारी अंगूठी दी थी वह अंगूठी मेरे पास है। दादी की कही बात पर उसको पूरा भरोसा था।
अब परिणाम हाथ में आया तो उसकी तंद्रा टूटी, यानी कि जो जो वो सोच रहा था अंगूठी के बारे में, उस नींद से वो अब जागा है, उसकी नींद खुली। सारी आशाएं पानी में बह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चमत्कारी अंगूठी उसके पास होते हुए भी वह पीछे रह गया। उसे अपनी दशा पर रोना आ रहा था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया झुक गई खेत। यानी कि जब उसके पास समय था तब तो उसने मेहनत नहीं की, वह चमत्कारी अंगूठी के भरोसे रहा कि मेरे पास चमत्कारी अंगूठी है, लेकिन अब जब उसका समय जा चुका है तो अब रोने का पछताने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बाद अंशुल कमरे से बाहर निकला और माँ का हाथ पकड़कर चमत्कारी अंगूठी उनकी हथेली पर रख दी। फिर कान पकड़कर कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपना आपका कहना नहीं माना, जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मेरी समझ में आ चुका है कि रत्नों से चमत्कार की आशा करना मूर्खता है, कि जो कोई रत्न होते हैं वो अंगूठी एक रत्न से तो बनी हुई थी, कि ये चमत्कार की आशा करना मूर्खता है। सफलता तो केवल मेहनत करने से मिलती है। अब मैं जमकर मेहनत करूंगा और कक्षा में पुनः प्रथम आकर ही रहूंगा। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि अब तुम्हें समझ में आ गया है। मैं तो तुम्हें बार बार ये समझाने का प्रयास कर रही थी, चलो देर आए दुरुस्त आए, अब अपनी मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ना। यानी कि जो उसकी माँ कहती कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें देर से ही तो ये बात समझ आई, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गई ही है कि चमत्कारी अंगूठी या ये तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होते, इन पर आशा करना तो मूर्खता है। तो आपको समझ आया बेटा इस पाठ से क्या सीख मिली है, कि हम सिर्फ अपनी मेहनत से सफल हो सकते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, किसी तंत्र मंत्र धातु रतन आदि से नहीं। इसलिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। अंशुल के परीक्षा परिणाम को देखकर सभी हैरान क्यों थे? अंशुल के परीक्षा परिणाम को देखकर सभी हैरान इसलिए थे क्योंकि हमेशा कक्षा में प्रथम आने वाला अंशुल इस बार पिछड़ गया था। अंशुल ने मेहनत करना क्यों छोड़ दिया था? चमत्कारी अंगूठी मिलने के कारण अंशुल ने मेहनत करना छोड़ दिया था। चमत्कारी अंगूठी अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखा पाई? चमत्कारी अंगूठी अपना चमत्कार इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि अंशुल ने मेहनत करना छोड़ दिया था। अंशुल के प्रथम न आने का क्या कारण था? अंशुल ने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की थी, इस कारण वह प्रथम नहीं आ पाया। बेटा यहाँ पे न आएगा, ने न एक ही मात्रा हटा देना। अंशुल के प्रथम न आने का क्या कारण था? तो ये मैंने ठीक कर दिया बेटा, आप भी इसको अपनी नोटबुक में जब लिखो तो ठीक कर लेना। अंशुल ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? अंशुल ने अपनी माँ की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि अंशुल को लगा कि जब तक अंगूठी उसके पास चमत्कारी अंगूठी है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अंशुल गुमसुम बैठा, क्या सोच रहा था? अंशुल गुमसुम बैठा यह सोच रहा था कि अगर मैंने माँ की बात मान ली होती तो आज परिणाम कुछ और होता। सफलता केवल मेहनत करने से मिलती है, अब कहाँ तक सहमत है? यह सही है कि सफलता केवल मेहनत करने से ही मिलती है, किसी अंगूठी या तंत्र मंत्र से नहीं। हम अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। क्या अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी? इसके पक्ष या विपक्ष में उत्तर दीजिए। अंगूठी चमत्कारी नहीं थी, वह एक धातु से बनी हुई अंगूठी थी। अगर वह चमत्कारी होती तो निश्चित ही अंशुल बिना मेहनत के कक्षा में प्रथम आता। एक दिन अंशुल को अंगूठी के चमत्कार पर कैसे विश्वास हुआ, नहीं कि उसको कैसे भरोसा हुआ कि ये चमत्कारी है। एक दिन अंशुल अंगूठी पहनकर बाहर खेलने गया तो उसने कई चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। उस दिन से अंशुल को अंगूठी के चमत्कार पर विश्वास हो गया था। तो बेटा अच्छे से करने हैं क्वेश्चन आंसर प्लस जो मैम ने वर्कशीट दी है। अगर जिन बच्चों को बुक सेट मिल चुका है तो क्वेश्चन आंसर जो मैम ने वीडियो में दिए हैं वो फेयर नोटबुक में करने हैं सीक्वेंस में, और जो वर्कशीट है वो रफ में करनी है प्रैक्टिस आपको। लेकिन जिनको जब तक नहीं मिला है बुक सेट वो सारा का सारा वर्क एज इट इज़ अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। जब उनके पास बुक सेट आएगा तो वो फेयर में कर लेंगे। लेकिन वर्कशीट और वीडियो वाले क्वेश्चन बेटा अलग करने हैं, प्लीज़ इन दोनों को मिक्स मत करना।
ओके।